स्टार्ट। तेज रफ्तार से बदलते वक्त में आजकल जिंदगी को जीने का अंदाज भी बदल रहा है ब्राह्म। जिस जिंदगी में भाव और संवेदना मूल तत्व होते थे, अब उन्हें या तो दरकिनार किया जा रहा है या फिर उनका होना जरूरी नहीं समझा जा रहा। ब्राह्म, क्या पता कि ऐसा करने वाले लोगों को खुद भी अंदाजा नहीं हो कि वे अपने इंसान होने के एक बुनियादी मूल्य को खो रहे हैं। ब्राह्म, दरअसल आजकल इंसान की शक्ल में हम सब जो जिंदगी जी रहे हैं, शायद इसके बहुत से पहलू कभी सपनों की तरह लगते थे हमें ब्राह्म, और जब इसके कुछ हिस्से हमें सच होते हुए दिख भर रहे हैं, तो हम भी इसी घमंड में किसी जिद्दी बच्चे की तरह बस जिए जा रहे हैं, जिसमें बस सब कुछ पा लेने की इच्छा हो। ब्राह्म, पैरा। इस क्रम में यह भूल जा रहे कि इस तरह की जिंदगी में सिर्फ दिखावा और दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ हमें किसी संवेदनहीन व्यक्ति या इससे आगे क्रूर के बराबर नहीं तो इससे कम भी नहीं बना रही। ब्राह्म, कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी, जिसमें किसी सोसाइटी की लिफ्ट के बाहर एक छोटे बच्चे को एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। ब्राह्म, लेकिन वीडियो के मुताबिक कुत्ते के काटने के बाद भी कुत्ते की मालकिन उस महिला की प्रतिक्रिया बहुत ही संवेदनहीन लगी। ब्राह्म, चूंकि इस घटना का वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया था, इसलिए आमतौर पर सबको उस महिला की संवेदनहीनता विचित्र लगी होगी। ब्राह्म, दरअसल हमारे समाज में महिलाओं को जिस तरह ममता के भाव से भरे हुए व्यक्तित्व और आचरण के लिए जाना जाता है, कुत्ता साथ लिए महिला ने उसके बिल्कुल विपरीत उदाहरण पेश किया। ब्राह्म, उस महिला को ना तो अपने काटने वाले कुत्ते के खतरनाक होने की फिक्र थी और ना ही उस बच्चे के दर्द की परवाह थी। ब्राह्म, उसने बच्चे को उसके माता पिता या डॉक्टर के पास ले जाने की कोई कोशिश नहीं की। ब्राह्म, बल्कि वहां मूक बनी इस तरह खड़ी रही मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि वही बच्चा दर्द से तड़पता रहा। शायद उस महिला से मदद की उम्मीद में। ब्राह्म, पैरा। संभव है कि यह घटना सुर्खियों में आई, इसलिए चारों तरफ चर्चा का विषय बन गई। ब्राह्म, लेकिन सच यह है कि हमारे आसपास ऐसी घटनाओं में लोगों का रवैया लगभग यही होता चला जा रहा है। ब्राह्म, कोई हादसा होता है या कोई आपराधिक घटना, आसपास खड़े लोग या तो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं या फिर हाथ में मौजूद कैमरे से लैस मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाने लगते हैं। ब्राह्म, ज्यादातर लोग किसी को दुख में देखकर भी अनदेखा कर आसानी से वहां से बचकर निकल जाते हैं। ब्राह्म, क्या यह व्यक्ति के भीतर संवेदनाओं के
सूखने का संकेत है प्रश्न। ऐसा क्यों हो रहा है कि संवेदनाओं की बुनियाद पर टिके हमारे समाज में हर किसी के भीतर एक दूसरे के प्रति भावनाएं खत्म होती जा रही हैं प्रश्न। जिस बच्चे को कुत्ते ने काटा, क्या वह बच्चा कभी इतनी आसानी से किसी पर विश्वास कर पाएगा प्रश्न। किसी की मदद करने के लिए व्यक्ति के भीतर जो जरूरी संवेदना होनी चाहिए वह उसके भीतर कैसे निर्मित होगी, या वह किसी की मदद कैसे कर पाएगा प्रश्न। पैरा किसी घटना का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर कई बार गहरा असर पड़ता है ब्राह्म। बच्चे के ऊपर भी पड़ा होगा ब्राह्म। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू यह भी रहा कि वीडियो देखकर चारों तरफ एक जैसी ही प्रतिक्रिया सामने आई कि उस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ब्राह्म। किसी ने यह भी कहा कि महिला शायद किसी मनोविकार से गुजर रही होगी, इसलिए वह मूक दर्शक और भाव शून्य रही ब्राह्म। लेकिन आए दिन हम अपने आसपास छोटे से बड़े मामलों के दौरान लोगों के बीच भाव शून्यता देखते हैं। उसके पीछे क्या कारण होगा प्रश्न। क्या इतने बड़े पैमाने पर लोग मनोविकार से गुजर रहे हैं प्रश्न, या फिर हमारे सामाजिक प्रशिक्षण में ही कोई बड़ी कमी है जो व्यक्ति के भीतर से जरूरी संवेदनाएं छीन रहा है प्रश्न। पैरा कुछ समय पहले जब चारों ओर महामारी फैली हुई थी, उस दौरान कितने ही उदाहरण ऐसे सामने आए जिसमें इंसान का एक अलग ही चरित्र देखने को मिला ब्राह्म। सभी लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे और बहुत कम लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे थे ब्राह्म। बहुत जगहों पर तो संक्रमित होने के डर से मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया ब्राह्म। हम ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं भी करें तब भी कई बार लगता है कि कहीं हम भी तो ऐसे ही लोगों में शुमार नहीं हो चुके हैं ब्राह्म। अब ईमानदारी से इसका आकलन करना बहुत जरूरी हो गया है ब्राह्म। दिखने वाली हर चीज इतनी जरूरी नहीं जितना कि इंसान का इंसान बने रहना जरूरी है ब्राह्म। अगर हमारे भीतर इंसानियत और इसकी संवेदना ही मर जाए तो मनुष्य जीवन का क्या फायदा ब्राह्म। अगर हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया तो आने वाले वक्त में जिस तरह के इंसान का निर्माण होगा वह कल्पना से भी परे होगा ब्राह्म।